नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि जो पैसा हम इतनी मेहनत से कमाते हैं वो बैंक में सेफ तो है, पर क्या वो सच में हमारे लिए कोई काम कर रहा है? आज हम बैंक अकाउंट से हटकर कुछ बेहतर और स्मार्ट ऑप्शंस को देखेंगे। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना? पर इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। क्या बैंक में रखा पैसा सच में सेफ है या ये बस एक तरह का वहम है? आज की हमारी पूरी बातचीत का बेस यही सवाल है। ये नंबर देखकर थोड़ा झटका लगा है ना? इसे कहते हैं पर्सनल इन्फ्लेशन या व्यक्तिगत महंगाई। आसान भाषा में समझे तो जो चीज आज 100 रुपए की है, अगले साल उसे खरीदने के लिए करीब 109 रुपए लगेंगे। इसका सीधा मतलब है कि बैंक में पड़े पड़े हमारे पैसे की जो खरीदने की ताकत है वो हर साल कम होती जा रही है। ये वो छुपी हुई कीमत है जो हम बैंक में पैसा रख कर चुकाते हैं। अब देखिए, असली प्रॉब्लम है कहाँ। एक तरफ तो हमारा सेविंग्स अकाउंट हमें 2 से 3% का मामूली सा ब्याज देता है, और दूसरी तरफ ये 9% की महंगाई उस कमाई को तो खा ही जाती है, साथ में हमारी असली जमा पूंजी को भी कम कर देती है। नतीजा, हमारा पैसा असल में बढ़ नहीं रहा बल्कि घट रहा है। तो भाई, इस महंगाई से बचने के लिए हमारा पहला हथियार क्या है? इसे हम एक फाइनेंशियल किला कह सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां पैसा लगभग 100% महफूज है। और ये हैं आरबीआई के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, जो सेफ्टी को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। और जरा इस किले की मजबूती तो देखिए। फिलहाल इन बॉन्ड्स पर 8.05% का सालाना ब्याज मिल रहा है। ये बैंक अकाउंट के 2-3% के मुकाबले में तो बहुत ही जबरदस्त सुधार है। ये महंगाई दर को भी लगभग पूरी तरह से मात दे देता है। तो इन बॉन्ड्स में खास क्या है? सबसे पहली बात, इन्हें सीधे सीधे भारत सरकार का सपोर्ट है, जो इन्हें बेहद सुरक्षित बना देता है। हाँ, इसमें 7 साल का लॉक इन पीरियड जरूर है, मतलब पैसा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट होता है, और इसका ब्याज हर 6 महीने में सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो ये ऑप्शन किसके लिए बेस्ट है? ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जिन्हें लंबे समय तक पैसे की जरूरत नहीं है और जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। मतलब सेफ्टी सबसे पहले। चलिए अब दूसरे ऑप्शन पर आते हैं। ये सेफ्टी तो देता ही है, पर साथ में स्पीड भी देता है। इसे हम कह सकते हैं गेट अवे कार, यानी कि लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और पैसे तक पहुंच भी बहुत आसान। लिक्विड फंड्स में आप करीब करीब 7% के सालाना रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। जरा सोचिए, ऐसा इन्वेस्टमेंट जहां से पैसा लगभग तुरंत निकाला जा सके और उस पर भी इतना अच्छा रिटर्न मिले। ये वाकई एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इनकी सबसे बड़ी खूबी है लिक्विडिटी, यानी पैसा निकालने में आसानी। सिर्फ एक दिन में पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है और कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं होता। और आपका पैसा AAA या सॉवरेन जैसी टॉप रेटेड सिक्योरिटीज में लगता है, जिससे ये काफी हद तक सेफ भी रहता है। तो मान लीजिए कोई इमरजेंसी फंड बनाना है या कुछ महीनों के लिए पैसा कहीं पार्क करना है, तो ये एकदम सही जगह है। यहाँ पैसा सुरक्षित भी है और जब जरूरत पड़े तब हाजिर भी। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी ऑप्शन की, जिसे हम कह सकते हैं नियमित तनख्वाह। ये है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी बचत से हर महीने एक फिक्स्ड इनकम चाहते हैं। ये स्कीम 7.5% का सालाना ब्याज देती है, पर इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि ब्याज आपको हर महीने मिलता है। ये आपकी बचत को एक महीने की पक्की आमदनी का जरिया बना देती है। इस स्कीम की कुछ खास बातें समझ लेते हैं। हर महीने ब्याज मिलता है, 5 साल का लॉक इन है, और एक व्यक्ति इसमें ज्यादा से ज्यादा 9 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकता है। इसे भी भारत सरकार का पूरा सपोर्ट है, तो ये भी एक बहुत ही सेफ ऑप्शन है। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जिन्हें हर महीने रेगुलर खर्चों के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट की जरूरत होती है, जैसे कि रिटायर्ड लोग। तो अब तक हमने 3 बहुत ही दमदार ऑप्शन देखे हैं: किला, गेट अवे कार और नियमित तनख्वाह। लेकिन सवाल अब ये है कि इनमें से अपने लिए सही कौन सा है। चलिए अब इन सभी की एक साथ तुलना करके देखते हैं। ये टेबल सब कुछ एकदम साफ कर देती है। देखिए, सेफ्टी की बात करें तो आरबीआई बॉन्ड्स और पोस्ट ऑफिस स्कीम टॉप पर हैं, क्योंकि सरकार की गारंटी है। रिटर्न के मामले में आरबीआई बॉन्ड्स थोड़ा आगे हैं, पर जब बात आती है फ्लेक्सिबिलिटी की, तो लिक्विड फंड्स का कोई मुकाबला नहीं। और पेमेंट का तरीका भी सबका अलग है। कोई हर महीने देता है, कोई 6 महीने में, तो किसी में जब चाहें तब निकाल सकते हैं। तो सही ऑप्शन कैसे चुनें? बड़ा आसान है, बस इस सिंपल सी चेकलिस्ट को फॉलो करें।
खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, इस पैसे की जरूरत कब पड़ सकती है? दूसरा, इससे एकमुश्त रिटर्न चाहिए या रेगुलर इनकम? और तीसरा, सेफ्टी कितनी जरूरी है? वैसे ये तीनों ही ऑप्शन बहुत कम रिस्क वाले हैं। ये एक लाइन इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। सेविंग्स अकाउंट में फालतू पैसा पड़ा रहने देना कोई स्मार्ट मूव नहीं है। ये एक तरह से चुपचाप ये फैसला लेना है कि हम महंगाई को अपनी मेहनत की कमाई को कम करने की इजाजत दे रहे हैं। तो अब सारी जानकारी आपके सामने है। असली सवाल ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए, ताकि वो सिर्फ बैंक में पड़ा न रहे बल्कि हमारे भविष्य के लिए कुछ कमाए। इस पर सोचना तो बनता है।